जय हिंद फ्रेंड। बिल्कुल सही पढ़ा आपने कि यदि ये काम नहीं किया तो बर्बाद हो जाएगी सारी मेहनत। और ये सिर्फ ये नहीं है कि मैं कहने आया हूं, मैं प्रमाण के साथ आपको दिखाऊंगा कि क्या आप नहीं करेंगे तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। यदि आप बहुत अच्छी तैयारी करते हैं यूपी पीसीएस की और आपको लगता है कि जो वन लीनियर क्वेश्चन आते हैं सर, साइंस हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, जो वन लीनियर क्वेश्चन आते हैं वो आपने एकदम जुबान पे रट रखे हैं, फिर भी प्रीलिम्स नहीं हो रहा है या प्रीलिम्स गिरते पड़ते किसी तरीके से हो रहा है, तो फिर सोचना यह पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहां पर है। और प्रॉब्लम कहां पर है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जस्ट आप मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, एकदम आईने की तरह से साफ हो जाएगा कि आपको कहां पर मेहनत करना है और कहां पर नहीं करना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। एक एक करके बस थोड़े से समय में मैं आपको समझाता हूं कि क्यों आपके एक वर्ष की मेहनत आपके काम नहीं आ पाएगी यदि आपने ये गलती करी। मैं यह मानता हूं कि पूरी दुनिया से ज्ञान प्राप्त करने के बाद आपने ये 3-4 काम तो कर लिए हैं। क्या कर लिया भाई? सर बहुत क्लियर है कि सर हमने लर्निंग तो करी है, 2-2 3-3 कोचिंगों में पढ़ाई करी है, 4-5 ऑनलाइन कोर्सेस भी ले लिया है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, सीख तो लिया जी, बहुत अच्छा। सर हम ये जानते हैं कि लर्निंग, प्रैक्टिस और रिवीजन सब करना पड़ेगा, तो हमने सर प्रैक्टिस भी बहुत करी है, खूब ढेर सारा घटना चक्र सॉल्व किया है और यूथ पब्लिकेशन सॉल्व किया है, खूब इधर उधर के क्वेश्चन बैंक उठा के सॉल्व किए हैं सर, बहुत अच्छा। पीवाईक्यू वगैरह सब हमने कर लिया है सर, हमने तो बहुत अच्छा रिवीजन भी कर लिया है, जिस्ट भी बना लिया, घटना चक्र का जिस्ट भी बना लिया है, शॉर्ट नोट्स भी बना लिया, सब कुछ कर लिया है। और सर 3-4 कोचिंगों का टेस्ट सीरीज भी सॉल्व कर रहा हूं, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। फिर भी जब पेपर देने गए तो सर वहां पे नया प्रश्न आ गया। अब साहब वो नया प्रश्न कहां से आया, ये बड़ा अहम मुद्दा है। नए प्रश्न के लिए आपको उसी तरीके से सोचना है जिस तरीके से आप अधिकारी बन के जब फील्ड में जाओगे, जब आप एसडीएम बन जाओगे, डिप्टी एसपी बन जाओगे और क्षेत्र में दंगा हुआ रहेगा और कहा जाएगा कि फ्रंट पर आप हैं तो संभालिए, तो वहां पर पिछला वाला ज्ञान काम नहीं आता है। दंगे की प्रवृत्ति उस समय क्या है, क्या वहां की जनता चाह रही है, क्यों दंगा हुआ है, इमीडिएट क्या आप उनको समझा सकते हैं, इस पर सोचने के लिए आपको तत्कालीन परिस्थितियों में निर्णय लेना पड़ेगा और उसके लिए आपको अपने दिमाग को बिल्कुल ओपन रखना पड़ेगा और उसके लिए आपको अभी से अपने आप को एक्टिव रखना पड़ेगा। यही डिमांड है यूपीपीएससी कमीशन की कि आप कंटेम्परेरी इश्यूज को समझते हैं और थोड़ा सा एनालिसिस कर पाते हैं या नहीं। कैसे करना वो जरा समझिएगा। पहले आप अपने आप से ये पूछो कि कभी आपने इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर विजिट किया है कि नहीं। मैं आपके सामने रखता हूं ये वेबसाइट, देखो जरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। यदि आपने इस वेबसाइट पर कभी विजिट नहीं किया है तो कृपया आपको सलाह है मेरी कि आप विजिट करिए। क्यों करिए अभी मैं आपको समझा रहा हूं। एक और बात समझो जरा, उत्तर प्रदेश सरकार का एक स्टेट पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का, आप देख सकते हैं। क्या कभी आपने इस पर भी कभी विजिट किया है कि नहीं? यदि नहीं विजिट किया तो क्यों विजिट करना चाहिए वो मैं आपको समझाता हूं और वो समझाता हूं आपको क्वेश्चन के माध्यम से। एक बड़ा ही बढ़िया सवाल ये पूछा गया था 2023 के पीसीएस परीक्षा में, जिस पर बहुत सारे जो कोचिंग वाले भी थे और बहुत सारे जो ज्ञानी पुरुष थे, महिला थी, उन लोगों ने अपना अपना ज्ञान दिया कि ये वाला गलत होगा, ये वाला सही होगा, लेकिन आयोग ने इसके दोनों स्टेटमेंट को सही माना था अपने ऑफिशियल आंसर की में। तो साहब क्यों सही माना था जरा समझिएगा। कहना था कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है और फिर कह रहे हैं कि जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई भी वन भूमि नहीं है। कैसे ऑथेंटिकेट होगा कि हम इन दोनों को सही माने? उसके लिए आपको कुछ नहीं करना था जी, जरा ये देख लीजिए, जरा 2 लाइन, सिर्फ ऊपर की 2 लाइन देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के। अभी भी मैं आपसे कहता हूं जरा देख लीजिएगा कि फ्लोरा एंड फौना पर रिस्पांस क्या दे रहा है कि फॉरेस्ट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 12.8%। हाईलाइट और किया हुआ है, सरकार ने हाईलाइट किया है, हमने आपने नहीं किया है। सरकार ने 12.8% द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट, और फिर कह रहा है कि द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जौनपुर, गाजीपुर एंड बलिया हैव नो फॉरेस्ट। तो जब सरकार खुद ही अपनी वेबसाइट पर कह रही है तो सरकार की वेबसाइट को सही मानोगे या कोचिंग वालों का ज्ञान सही मानोगे, ये बताओ मुझे। तो सरकारी वेबसाइट्स पर जाओ उठा करके, सीधा सीधा, डाउट नहीं रहेगा। और ध्यान रहे ये वही सवाल है जहां पर फाइट होगी, जहां पर फाइट होगी, क्योंकि बाकी तो सब धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है ये किसको नहीं मालूम है जी। अकबर के बाबा का नाम क्या था वो तो सबको ही मालूम है ना, वो थोड़ी ना गलत हो जाएगा। तो गवर्नमेंट की साइट्स पर जाना है, इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने आपको समझाया कि आपको गवर्नमेंट की साइट्स पर जाना है। अब सवाल ये भी है ना कि आपके पास समय बहुत कम है, तो सर आप कहां कहां कह रहे हैं सर गवर्नमेंट की साइट पर जाऊं, द हिंदू पर जाऊं, पीआईबी पर जाऊं, पीआरएस पर जाऊं, तो सर तो न्यूज़पेपर ही पढ़ते रहें। परेशान नहीं होना है, मैं आपको सोल्यूशन भी दे रहा हूं, परेशान मत होइए। जरा एक क्वेश्चन और देख लीजिए फिर हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है साहब? क्वेश्चन कह रहा है कि संघीय बजट 2023-24, 2023 पीसीएस का सवाल है,
पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई, स्टेटमेंट नंबर 1। और स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है कि जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। दोनों कथनों को जरा देखिएगा, ये आपके सामने यहाँ पर जो इमेज लगी है, यदि आप समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर जो परीक्षा हुई थी 2023 पीसीएस की, वो हुई थी 14 मई को। और ये जो पोस्ट है आपके सामने जो मनरेगा को लेकर के दिखाई दे रही है, 3 फरवरी 2023 की दिखाई दे रही है। 3 फरवरी को सरकार कहती है कि यूनियन बजट में जो एलोकेशन किया गया है मनरेगा को, वो 60,000 करोड़ का किया गया है। और फिर साथ ही साथ कहती है कि विच इज लोअर देन लास्ट ईयर 18%, मतलब कि पिछले वर्ष की तुलना में 18% कम कर दिया मनरेगा का बजट। और जरा इस स्टेटमेंट को पढ़ना कि पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत की कटौती की गई है। तो साहब ये कहां से आपको नहीं समझ में आएगा जी? यानी कि आप देख पा रहे हैं कि सरकार अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से पहली दूसरी लाइन उठा करके आपके सामने क्वेश्चन के माध्यम से रख देती है। अब यदि ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि आप एसडीएम डिप्टी एसपी बनने की दिशा में जो सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी एनालिसिस खराब है। सरकार कह रही है कि हम यहां पर 73,000 करोड़ से घटा करके बजट को कितना किए थे, 60,000 करोड़। और इसी प्रकार से जल जीवन मिशन को लेकर के भी डेटा दे रही है कि भाई इसके लिए तो हमने बजट ही एलोकेट कर दिया, बहुत ज्यादा 70,000 करोड़ का बजट दिया है, तो सर्वाधिक प्रतिशत में वृद्धि करी है। तो इन दो क्वेश्चन के माध्यम से आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि आपको सरकारी वेबसाइट्स पर जाना ही पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है। अब आपके सामने एक चुनौती है कि सर इतने कम समय में इन द सेम मैनर आप इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, बहुत बढ़िया सवाल है। G20 हुआ था, आप समिट हुआ था, आप जानते हैं, उसके बारे में जरा देखिएगा। कह रहा है कि प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है और ये चिन्ह 7 पंखुड़ियों वाला 7 महाद्वीपों को प्रतिनिधित्व करता है। जरा ये देखिएगा, ये भी आपका पीआईबी है, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, ये पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की साइट है। और साफ साफ देखो जरा, पहली ही लाइन क्या लिख के आ रही है कि द 7 पेटल्स ऑफ द लोटस इन द लोगो रिप्रेजेंट 7 कॉन्टिनेंट्स। भाई अब क्या लोगे, एक लाइन में 2 स्टेटमेंट सवाल बना हुआ यूपीपीसीएस में, इससे आसान तरीका क्या हो सकता है, आप मुझे समझाइए जरा। और यदि कुछ नहीं हो सकता तो आप क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? क्यों आप अतिरिक्तांक, विशेषांक और ये कोचिंग और वो कोचिंग के जो दादा बाबा इस तरीके के जो काम चल रहे हैं उसमें आप चक्कर में पड़े हुए हैं? ऐसे में आपको ध्यान में रखना है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप जाइए। और अब आप कहेंगे कि सर कैसे जाऊं, एक क्वेश्चन आपको और दिखा दूं, फिर इसके बाद मैं कंक्लूड करूंगा अपनी बात को। एससीओ फिल्म महोत्सव से एक सवाल आया हुआ था जिसमें 2 कथन थे, जिस पर काफी ज्यादा लोग कंफ्यूज थे। इन दोनों कथनों में जरा देखिएगा क्या पूछ रहा है आपसे कि संघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान एससीओ फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाता है। और फिर कहा जा रहा है कि इसमें सभी देशों की फिल्में दिखाई जा रही हैं जो एससीओ मेंबर्स हैं। और यहां पर जरा देखिए कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का स्क्रीनशॉट हमने आपके सामने लगा रखा है। तो साफ साफ एकदम क्लियर हो रहा है कि आपको पीआईबी और साथ में आप लोगों को स्टेट के ऑफिशियल वेबसाइट्स को विजिट करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर कम समय में क्या करें? कम समय में आप कुछ भी मत करिए। मैंने आप लोगों के लिए पूरा कंपाइलेशन जो बना रखा है पीआईबी का, वो आपको हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रहे हैं, आप जाइए वहां देखिए। करंट अफेयर के सभी प्रश्नों पर हमने पीआईबी, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआरएस, उत्तर प्रदेश बजट और यूनियन बजट के सभी प्रश्नों से, सभी हिस्से से प्रश्न खुद बनाए हैं। और वो प्रश्न हमने आपके लिए रखे हुए हैं, बाकायदा रखे हुए हैं, और हमने उसको एक्सप्लेन भी बाकायदा किया हुआ है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में अगले सेशन के लिए बिल्कुल रेडी रहिए, जिसमें हम पीआईबी से संबंधित 500 प्रश्नों की एक श्रृंखला 2 पार्ट में आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। और ये वो प्रश्न होंगे जहां पर ये आपको फाइट कराएंगे, लीड कराएंगे। और यदि आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो मेरी बात समझ गए होंगे, और यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो समझने की कोशिश कीजिए। जीएस फोरम ऑफिशियल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।